बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए उनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये आरोप जुलाई और अगस्त 2024 के बीच की घटनाओं से जुड़े हैं। शेख हसीना, जो बांग्लादेश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक रही हैं, 5 अगस्त 2024 को एक इस्लामिक क्रांति के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। भारत ने इस स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शेख हसीना सुरक्षा कारणों से भारत आई हैं और तब से यहीं पर हैं। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से एक बार फिर आग्रह किया है कि वे अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह स्थिति तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल है और सत्ता परिवर्तन के बाद नए राजनीतिक समीकरण उभर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि शेख हसीना ने खुद 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए नरसंहार और युद्ध अपराधों के आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए आईसीटी की स्थापना की थी। अब उसी न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। इस वारंट के साथ साथ आईसीटी ने 40 अन्य लोगों के खिलाफ भी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, जिनमें से कई प्रमुख अवामी लीग के नेता शामिल हैं, जो हसीना की पार्टी है। हालांकि इस मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार या उनके समर्थक हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि है जो 2013 में हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि में कुछ विशेष शर्तें हैं जो राजनीतिक कारणों से होने वाले प्रत्यर्पण अनुरोधों को रोक सकती हैं। संधि के अनुच्छेद 6 के अनुसार अगर कोई अपराध राजनीतिक चरित्र का है तो उस पर प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई राजनीतिक परिस्थितियों के तहत किसी पर आरोप लगाए गए हैं तो उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 7 यह कहता है कि यदि उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए उस देश की अदालतों में मुकदमा चलाने की संभावना है जिसने प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 8 कुछ मामलों में प्रत्यर्पण से इनकार करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, अगर व्यक्ति पर लगाए गए आरोप बहुत मामूली हों या वह लंबे समय से छिपा हुआ हो या आरोप न्याय के उद्देश्य से नहीं लगाए गए हों, तो उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से मना किया जा सकता है। अनुच्छेद 8 में यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को केवल सैन्य कानून के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया है और वह सामान्य आपराधिक कानून के तहत अपराध नहीं है, तो उसे प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है। यह संधि भारत और बांग्लादेश के बीच कई महत्वपूर्ण मामलों में मददगार रही है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने इस संधि का उपयोग करके कई आतंकवादियों और अपराधियों का प्रत्यर्पण किया है। 2016 में भारत और बांग्लादेश ने अनुच्छेद 10 के 3 में संशोधन भी किया ताकि दोषियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। हालांकि इस संधि ने दोनों देशों के बीच आतंकवादियों और अपराधियों को सौंपने में मदद की है, लेकिन शेख हसीना का मामला एक राजनीतिक मामला है जो इसे काफी जटिल बनाता है। चूंकि यह एक राजनीतिक प्रकृति का मामला है, भारत में हसीना की सुरक्षा को देखते हुए भारत के लिए उन्हें बांग्लादेश वापस भेजना आसान नहीं होगा। राजनीतिक मामलों में प्रत्यर्पण से बचने के लिए संधि के अनुच्छेदों का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा हसीना के मामले में यह भी देखना होगा कि क्या उन पर लगाए गए आरोप न्याय संगत और निष्पक्ष हैं या वे केवल राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए हैं। इस तरह की स्थितियों में भारत के पास यह विकल्प है कि वह प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार कर दे। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी जागरूक करने वाली रोचक खबरें लाते रहेंगे।